कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि हाउ टू रैंक ए कीवर्ड इन गूगल इन 8 स्टेप्स। तो आपको जो है 8 स्टेप्स मैंने बताया था। और आज की वीडियो में जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कीवर्ड रिसर्च और यूज़र इंटेंट को किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री टूल यूज़ करते हुए। और जो टेक्निक मैं बताऊंगा ना, ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और इस टेक्निक के मदद से जो है मैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इस वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खासकर कीवर्ड को लेकर। और एडवांस रैंकिंग चैलेंज का आज है डे 1। तो मैंने सोचा ये प्लेलिस्ट का नाम एडवांस रैंकिंग दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 0 to हीरो तक का चैलेंज होगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको केवल एसईओ के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेगा, वो भी आपको प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और इसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आपको पता होगा, जो कि लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल। ये तो बेसिक है, ये मेरे हिसाब से हर किसी को पता होगा। लेकिन आपको कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूज़र का इंटेंट क्या होता है कीवर्ड्स को लेकर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका कीवर्ड है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज ये वेबसाइट फॉर एसईओ या हाउ टू बेक ये केक, तो ये जो कीवर्ड है ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको कौन से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बेस्ट लैपटॉप 2025, ठीक है, या तो बेस्ट रनिंग शूज़। ठीक है, ये कमर्शियल कीवर्ड्स हो गए। और इसके बाद फिर ब्रांड वाले कीवर्ड्स हो गए। लेकिन सबसे अच्छा ट्रैफिक आता है खाली इंफॉर्मेशन कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड्स के लिए। एक काम करता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगा। अगर आप चाहो तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो या आप गूगल भी कर सकते हो। उसके बाद और भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि LSI कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, फिर नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए, फिर लोकल कीवर्ड्स हो गए। लोकल कीवर्ड्स मतलब जैसे पिज़्ज़ा नियर मी हो गया या मोबाइल शॉप नियर मी हो गए। तो ये सारा आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको यूज़र इंटेंट आपको क्लियर होगा तभी आप कीवर्ड रिसर्च आप अच्छी तरह से कर पाओगे। जैसे मान लो अभी मेरा जो वेबसाइट है वो है एसईओ स्मार्ट की, और मैं उस वेबसाइट में क्या करता हूँ कि एसईओ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मुझे कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है, जो कि इंफॉर्मेशन के रिलेटेड होना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर मैं कोई ब्रांड कीवर्ड्स यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मुझे रिज़ल्ट तब मिलेगा जब मैं कोई इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स यूज़ करूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल बुक मार्किंग साइट हो गए, या व्हाट इज़ सोशल बुक मार्किंग हो गया, या व्हाट इज़ एसईओ हो गया, व्हाट इज़ आर्टिकल सबमिशन हो गया। अगर मैं ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करूँगा तभी मेरे वेबसाइट के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा ब्लॉग वेबसाइट है और वहाँ पे मैं कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि एसईओ कोर्स या एसईओ कोर्स नियर बाय, ऐसे कीवर्ड्स अगर मैं यूज़ करूँगा तो आप खुद सोचोगे ट्रैफिक आएगा ही नहीं। तो आपको ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको ये गूगल क्रोम का जो है ना ये एक्सटेंशन यूज़ कर लेना। इसका मैं आपको लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि इजी टू इजी को भी समझ आ जाए। गूगल पे जाके जो भी आपका जो मेन कीवर्ड है, जो भी आप मेन कीवर्ड सोचते हो, उसको आप गूगल में टाइप कर दो। फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूँ ब्लॉग सबमिशन साइट्स करके, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कंटेंट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं टाइप करूँगा आप देख सकते हो कि नीचे और भी कीवर्ड्स आ जाएंगे, और कीवर्ड्स के साथ में जो है आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा। ये प्लस का साइन इसलिए दिख रहा है, जो एक्सटेंशन यूज़ करा है ना उसलिए दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके जो जो कीवर्ड्स मुझे लगेंगे, जो जो रिलेवेंट मुझे लग रहा है, वो कीवर्ड्स के आगे जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करके उसको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। और ये जो है ना, ये जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके मेन कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, इनमें से आपको एक या दो मेन कीवर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि इनमें से दो आपको प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी कीवर्ड्स होंगे वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कीवर्ड को जो है थोड़ा सा एडिट करूँगा। जैसे कि ब्लॉग सबमिशन लिखा
और उसके बाद कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गए। तो इनमें से भी कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करूँगा। अब आपके हिसाब से जो है ना कीवर्ड को एडिट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्लॉग सबमिशन लिखा, फिर मैंने ब्लॉग सबमिशन साइट लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ करके लिख देता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता रहेगा, और ये सारे इनमें से जो भी कीवर्ड आपको रिलेवेंट लगेगा उनके सामने प्लस के साइन पे क्लिक कर देना और ऑटोमेटिकली आपके सारे कीवर्ड्स कॉपी हो जाएंगे। लेकिन इन कीवर्ड्स में भी आपको फ़िल्टर करना, वो भी मैं आपको बताऊँगा, बस ये प्रोसेस फॉलो करना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो मेन कीवर्ड होगा उसको गूगल पे सर्च करना। जब आप कोई भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हो, सर्च करते ही आपने नोटिस करा होगा कि आपको जो है पीपल आल्सो आस्क का भी एक ऑप्शन दिखेगा, और वहीं पे जो है गूगल पे जैसे पेज एंड पे जो है आपको रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस भी आपको दिखेगा, मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, जो रिलेटेड कीवर्ड्स है, इनको आप यूज़ कर सकते हो एज ए सब हेडिंग्स, जैसे कि H2, H3, H4, H6 तक आप यूज़ कर सकते हो। और पीपल आल्सो आस्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आप FAQs में यूज़ कर सकते हो। आपको समझ आ गया होगा, आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा प्रीमियम मतलब प्राइमरी कीवर्ड्स मैंने कहाँ से निकाला है, फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स कहाँ से निकाला है, और FAQs कीवर्ड्स का कैसे निकाला है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता करना है कि क्या इनमें से कौन सी कीवर्ड्स आपके लिए बेस्ट होंगे और कौन सी कीवर्ड आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बस ये चीज़ समझने की ज़रूरी है। और जब आप पीपल आल्सो आस्क पे अगर आप जाओगे, अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन को अगर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ब्लॉग के लिए मैंने एक प्राइमरी कीवर्ड फाइंड करा, फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स फाइंड करे, फिर मैंने FAQs फाइंड करे, वो भी गूगल को यूज़ करके। गूगल तो यार फ्री है, हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आप देखो गाइस, आप कीवर्ड रिसर्च कितना ईजिली आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, सारे कीवर्ड्स को आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद एक एक्सेल शीट बनाओ, वहाँ पे आप कीवर्ड्स करके एक बनाओ। अब इनमें से जो है आपको कीवर्ड्स को फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के लिए आपको KD को चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। फिर उसके बाद वॉल्यूम भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी यूज़ करने के लिए आप 3 टूल यूज़ कर सकते हो। एक तो सैमरेज का टूल है, एक AHF का टूल है, एक मोज का टूल है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तीनों में लिमिट होता है। आप एक दिन में मोज में आप तीन कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो, सैमरेज में 5 कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो, और AHF में 10 कीवर्ड्स को आप सर्च कर सकते हो। तो मैं तीनों टूल को यूज़ करूँगा, और तीनों में जो है ना, जो कॉमन जितना भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी सर्च कर। बट उससे पहले, कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करने से पहले आपको प्राइमरी कीवर्ड भी आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो प्राइमरी कीवर्ड फाइंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको कीवर्ड को सर्च करना है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल ब्लॉग सबमिशन साइट करके, ठीक है। अब मेरा वो कीवर्ड है, क्या पता आपका कोई और कीवर्ड होगा, ठीक है। जैसे आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको टॉप 3 वेबसाइट्स आपको दिखेंगे। आपको करना क्या है, उन वेबसाइट्स में से आपको प्राइमरी कीवर्ड को फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट को कॉपी कर लेना, और एक वेबसाइट है जो कि वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, जो कि AHF का टूल है। आप सैमरेज भी यूज़ कर सकते हो, मोज भी यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री टूल्स हैं, इनमें लिमिट होता है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर का जो URL है, उसका जो URL है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, और वहाँ पे एग्जैक्ट URL पे क्लिक करोगे तो आपको जो है कुछ कीवर्ड्स आपको दिखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे होंगे। अब सपोज़ मान लो यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। अब इनमें से जो है मेरा प्राइमरी कीवर्ड्स आप देख पा रहे होंगे, ब्लॉग सबमिशन साइट मेरे। उसके बाद एक और कीवर्ड है जो कि फ्री ब्लॉग सबमिशन साइट करके, ठीक है। ये तो मैंने एक कॉम्पिटिटर का चेक करा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1-2 कॉम्पिटिटर का और चेक करता हूँ, और उनमें भी क्या मेन कीवर्ड है, क्या प्राइमरी कीवर्ड है, उसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। क्योंकि गाइस सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है ना, वो प्राइमरी कीवर्ड पे ही आता है, ठीक है। अब सपोज़ मान लो मैं एक और कीवर्ड को, एक और कॉम्पिटिटर का URL को यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करूँगा, और उसमें से भी मैं देखूंगा कि कौन सा कीवर्ड मेरे लिए बेस्ट होगा, जो प्राइमरी होगा, ठीक है। अगर मान लो कि टॉप 3 कॉम्पिटिटर अगर सेम कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे वो जो भी सेम कीवर्ड्स है वही मैं भी यूज़ करूँगा, जो कि प्राइमरी में रखूँगा। अब उसके बाद सेकेंडरी की तो मैं बात बाद में करूँगा। पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकेंड कॉम्पिटिटर है, उसका भी लिंक यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा।
और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे टिक कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो वही कीवर्ड्स हैं जो पहले कॉम्पिटिटर जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वही कीवर्ड्स अब सेकेंडरी कॉम्पिटिटर भी यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे हमेशा एक चीज़ का फोकस करना, वो है प्राइमरी कीवर्ड्स, उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स, उसके बाद FAQs। अब जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं वो है H1 H2, फिर उसका जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होता है वो है H3 से लेकर H6 तक, और उसके बाद FAQs, ठीक है। ये अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट लिखने के समय भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे चेक करना है, वो भी फ्री टूल यूज़ करके। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 टूल्स को यूज़ करूँगा। एक तो AHF का टूल है, एक मोज का टूल है और एक है सैमरस का टूल है, ठीक है। अब तीनों टूल्स जो है आप सिंपली गूगल पे जाके अगर आप टाइप करोगे ना कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर, तो आपको तीनों वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने AHF यूज़ करा है और AHF में कितना दिखा रहा है, 1% दिखा रहा है डिफ़िकल्टी, और सैमरस में दिखा रहा है 9% दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे सेम कीवर्ड है, सेम कंट्री है। और मोज के टूल में भी आप देख पा रहे होंगे, मोज में भी जो है ऑलमोस्ट 10 का डिफ़िकल्टी दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इस कीवर्ड का जो डिफ़िकल्टी है वो 1 से लेकर 10 के बीच में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 15 भी आप कह सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीवर्ड के सामने मैं लिखूँगा 1 से लेकर 15 करके लिखूँगा। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 15 के बीच में डिफ़िकल्टी है। इसके अलावा आप सबने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि तीनों टूल में जो है ना अलग अलग डिफ़िकल्टी आपको दिख रहा होगा। किसी भी टूल में आपको सेम डिफ़िकल्टी नहीं दिख रहा होगा। किसी में 1 डिफ़िकल्टी दिखा रहा है, किसी में 8 दिखा रहा है, किसी में 10 दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग टूल में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड सर्च करूँगा और उस कीवर्ड की भी डिफ़िकल्टी चेक करूँगा कि क्या तीनों में सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं AHF टूल यूज़ कर रहा हूँ, फिर मोज को भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर सैमरस को भी यूज़ कर रहा हूँ। और मोज की बात करूँ तो मोज में जो है इस कीवर्ड 13 डिफ़िकल्टी दिखा रहा है मोज में, और यही सेम कीवर्ड अगर सैमरस में चेक करूँ तो 10 का डिफ़िकल्टी दिखा रहा है। और AHF की बात करूँ तो AHF में जो है आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट 4 का डिफ़िकल्टी दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कीवर्ड का जो डिफ़िकल्टी है वो 4 से लेकर 20 के बीच में है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप कीवर्ड्स को फाइंड करोगे ना तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप कीवर्ड्स अगर ऐसे फाइंड नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहो तो आप टूल्स को यूज़ कर सकते हो, मोज टूल आप यूज़ कर सकते हो, सैमरस को यूज़ कर सकते हो, जो कि प्रीमियम जो प्रो टूल्स होते हैं वहाँ पे भी आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा अगर आप गूगल को यूज़ करोगे, क्योंकि गूगल से अच्छा टूल कुछ भी नहीं है। क्योंकि गूगल जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वही इन्फॉर्मेशन और भी यूज़र्स को, सेम कीवर्ड्स यूज़र्स को दिखेंगे, ठीक। मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको यूज़र इंटेंट समझना पड़ेगा और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करने के समय आपको कीवर्ड्स को डिवाइड करना होगा। जैसे कि प्राइमरी कीवर्ड्स जो कि खाली आपका H1 H2 यूज़ होगा, और उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड जो कि H3 से लेकर H6 तक होंगे, उसके बाद आपके FAQs होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके एक आउटलाइन बनाऊँगा और उसके बाद कंटेंट कैसे लिखूँगा, किस तरह से मैं ChatGPT को यूज़ करूँगा और किस तरह से एडिट करूँगा, वो सारी चीज़ें आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। बाकी गाइस आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, कमेंट में ज़रूर बता देना, और आप कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हो वो भी बता देना। बाकी गाइस ये प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।